बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा किरदार एक आला ओहदेदार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनको गिरफ़्तार करके उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये तहलका.com न्यूज़ है और ये वो ख़बर है जो यानी कि यूँ समझिए कि आज की सबसे बड़ी ख़बर, बल्कि मैं कहूँगा कि अब तक की ये सबसे बड़ी ख़बर है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और न सिर्फ ये कि तहकीकात, बल्कि उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का फ़ैसला किया गया है। कोर्ट मार्शल ये होता है कि कोई भी आर्मी का रिटायर्ड या सर्विंग पर्सन ऑफ़िसर अगर किसी भी करप्शन में, मिसकंडक्ट में या किसी भी इल्ज़ाम में अगर वो पकड़ा जाए और उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उसके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक़ होता है। उसके तहत ये कोर्ट मार्शल होता है। ये वो कार्रवाई है जो फ़ौजी अदालत में होती है। फ़ौजी अफसरान इसकी कार्रवाई को करते हैं। इसमें जनाब बाकायदा यानी कि एक ट्रायल होता है और उसके बाद जब सज़ा सुनाई जाती है तो वो सज़ा जो है वो फिर उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है आर्मी एक्ट 1952 के तहत वो मौत की सज़ा भी होती है, वो क़ैद की सज़ा भी होती है। वो आपको आर्मी से बेदखल करने, या अगर कोई सर्विंग है तो उसको आर्मी से बेदखल करने, और अगर कोई रिटायर्ड है तो उससे तमाम मराद, तनख्वाहें और जो उसको मेडल्स और एजाज़ात जो मिले हुए होते हैं वो तमाम के तमाम वापस ले लिए जाते हैं। ये वो सज़ा है जो अभी जिसके लिए बाकायदा कोर्ट मार्शल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज की एक ख़बर है, ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ऐलान किया गया, प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि उन्होंने टॉप सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट था, उसके अंदर तहकीकात हो रही थी। इल्ज़ाम ये था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इस सोसाइटी का कब्ज़ा लेने के लिए, इसकी मलकियत हासिल करने के लिए जो सोसाइटी के मालिकान थे उनके ऊपर न सिर्फ ये कि दबाव डाला, और ये दबाव उस वक्त डाला जब वो हाजिर सर्विस थे। और उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि वो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने आर्मी एक्ट 1952 की ख़िलाफ़ वर्जी की, उन्होंने वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। और एक इस सिलसिले में एक केस था बाकायदा, टॉप सिटी के जो मालकान थे उनका एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में आया। उसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शिकायत थी। इस शिकायत के लिए एक 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसकी सरबराही मौजूद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। उस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने इस मुकदमे को, यानी जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ शिकायत थी, इसको मेरिट पर नहीं बल्कि उसको इस अंदाज़ में कहा कि ये वाला जो केस है ये जुरिस्डिक्शन बनती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की या फ़ौजी इदारे की बनती है कि उनके ख़िलाफ़, उनका एक ऑफ़िसर जो है वो उसके ख़िलाफ़ शिकायत है तो वो फ़ौजी अदालत जो है वो करे इसका फ़ैसला। यानी उन्होंने केस जो है वो रेफ़र कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी कि वज़ारत दिफ़ा को और GHQ को। तो ऐसी सूरत में फिर बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू हुई। जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ उनको बाकायदा उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात, उनके ख़िलाफ़ जो जितने भी सबूत थे, शवाहिद थे, उनको इकट्ठा किया गया। और उसके बाद पता ये चला कि वो इस ख़िलाफ़ वर्जियों के मुर्तकब हुए हैं, करप्शन के मुर्तकब हुए हैं, क़वाइद और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। इसलिए फिर अब यह फ़ैसला किया गया कि उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल होगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो थे वो दौरान सर्विस भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सपोर्ट की, और जिसे अगर ये कहा जाए कि वो मरकज़ी किरदार थे, इस्टेब्लिशमेंट में रहते हुए वो एक बहुत बड़े किरदार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो ये गलत ना होगा। और कहा यह जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ इस गिरफ़्तारी और कोर्ट मार्शल से बाकायदा तौर पर इमरान ख़ान को ये पैगाम दिया गया है कि आपका जो यानी कि दौर इक़्तिदार था उसमें जितने लोग भी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं उनको फिर छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है जो कि इमरान ख़ान को दिया है। और आज इमरान ख़ान को शायद इस बात का पता था कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होने जा रही है, और उन्हें यह पता था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूद इस्टेब्लिशमेंट
وہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہی، کسی کا بات پر کان نہیں دھر رہی، اس لیے انہوں نے آج جو اپنے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی جب سماعت تھی، اس کے بعد جب انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ بہت جلد جو ہے، یعنی کہ ایک نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ اسٹریٹ موومنٹ کی، گلیوں میں چلنے والی تحریک کی کال دیں گے، لوگ اور فالوورز جو ہیں وہ نکلیں گے، گلیوں میں نکلیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ جو موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کے خلاف اور جو بھی کرتا دھرتا ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منظم تحریک جو ہے وہ چلے گی۔ ایسا کہنا ہے عمران خان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی خبریں تھیں کہ بتا دیا گیا تھا عمران خان کو کہ یا ان سے متعلق یہ گمان کیا جا رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ یہ تھا کہ عمران خان اگر جب باہر آتے ہیں، یعنی جلد، سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، جب بھی وہ باہر آئیں گے تو وہ ان تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو ان کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہی وہ ایک سوچ ہے، یہی وہ خطرہ ہے، یہی وہ رسک ہے، یہی وہ ڈینجر ہے، اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو باہر آنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور ان کے باہر آنے کے بعد جو سین ہوگا اس سے خائف ہوا جا رہا ہے، اس کا خوف محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس چیز کو روکنے کے لیے ابھی جو ہے کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر باہر نہیں آنا چاہیے۔ جو مقدمات اس وقت ان کے خلاف چل رہے ہیں، جس میں 9 مئی کا مقدمہ ہے، جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، اس کے علاوہ ان کے خلاف جو نیب توشہ کی جو پارٹ 2 جو مقدمہ ان کے خلاف بنایا گیا ہے، کہا یہ گیا ہے کہ ان تینوں مقدمات میں ان کو سزائیں ہوں گی، اور کچھ اسی قسم کی اسکیم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ والا آج کی جنرل فیاض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل والا معاملہ ہے، یہ معمولی خبر نہیں ہے، یہ معمولی میسج نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس کے بہت دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ تھینک یو۔